वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल इंग्लिश विद देवांगन सर। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा सारे टेंसेस पढ़ लिया आपने। अगर टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट के तीनों रूप आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कंटिन्यूअस तीनों पढ़ चुके हैं, परफेक्ट तीनों पढ़ चुके हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों पढ़ चुके हैं। इस तरीके से जो 12 टेंस होते हैं आज की वीडियो में आप देखेंगे पूरे के पूरे 12 टेंस आपको बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। चिल्ड्रन कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसा मैं लिख रहा हूँ नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ यहाँ पर उस चीज को रखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं सिंपल से। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं हम उसी तरीके से लेंगे। ये तरीका आसान है। सिंपल सिंपल कितने होते हैं? 3, आप सबको पता है। इसी तरीके से ड्रॉ कीजिए उसको। कौन कौन से सिंपल होते हैं? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर सिंपल। ये 3 प्रकार के सिंपल होते हैं। तीनों सिंपल को आपको कैसे याद रखना है ध्यान दीजिए। यदि वो प्रेजेंट सिंपल है आप यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। एस या ईएस किसके साथ यूज करते हैं? उधर देखिए आप, आपके सब्जेक्ट से आई, वी, यू, दे, इसे हम प्लूरल कंसीडर करते हैं एंड वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मोहन गोज टू मार्केट। क्यों? क्योंकि ही, सी, इट या नेम, इनके साथ में क्या यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो मोहन गोज टू मार्केट, और वहीं पे मोहन के बजाय बॉयज होता तो बॉयज गो टू मार्केट। वेरी क्लियर। बहुत ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यही सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल हो जाए, पास्ट सिंपल में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। दैट्स ऑल। जो आपने यहाँ पे बोला था ही गोज टू मार्केट, वो यहाँ पे आके क्या हो गया? ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार जाता है, वह बाजार गया। दैट इज पास्ट सिंपल। ये पुरानी बात हो गई, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, रूटीन वर्ब हो गया। याद रखिए, वीडियोस पे जाइए, पुरानी वीडियो पे प्रेजेंट सिंपल वाला। फ्यूचर की बात करें, अभी से 1 सेकंड बाद जो भी आपका होगा, व्हाटएवर यू विल डू जस्ट आफ्टर दिस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको विल यूज करना है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो टू मार्केट। देखिए कितना आसान है। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ही गोज टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, he will go to market. Finish. I go to market, I went to market, I will go to market. बहुत ही आसान होता है। तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव स्टडी। आप इसको बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे जब हम इसका सेपरेट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। आपको ध्यान क्या देना है? यदि ही, सी, इट या नेम है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और यदि आई, वी, यू, दे है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये होगा आपके प्रेजेंट सिंपल। ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। देखिए ही गोज, ऐसा लगा हुआ, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। सी अंडरस्टैंड्स, ऐसा लगा हुआ है। इट मिक्सेस द सैंड एंड वाटर। इट मिक्सेस द सैंड एंड वाटर। ही ट्राइज वेरी हार्ड। चौथा एग्जांपल हो गया ही ट्राइज वेरी हार्ड। पांचवा एग्जांपल लेते हैं। शी एंजॉयज प्लेइंग पियानो। शी एंजॉयज प्लेइंग द पियानो। तो अब आपके ये एग्जांपल हो गए। ये क्या है? कहाँ के एग्जांपल है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। यही चीज अगर जब पास्ट सिंपल में होती है तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। दो चीजें इंडिकेट कर रही है पास्ट सिंपल। एक तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, दूसरा यस्टरडे। लास्ट ईयर, नाम से ही क्लियर हो गया। लास्ट ईयर, सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं। जैसे आपने वर्ड देखा लास्ट ईयर तो आप समझ गए कि ये पास्ट सिंपल है। लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान। डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट? क्वेश्चन मार्क है। डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट। अब जैसे ही डिड लगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। शी वॉज्ड हर कार। शी वॉज्ड हर कार। लास्ट एग्जांपल इसी में लेते हैं। He didn't buy fruits. He didn't buy fruits. Did not लग गया, उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म लग गया। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। बात करते हैं फ्यूचर सिंपल। He will come here tomorrow. will लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल। He will come here tomorrow. वह यहाँ कल
आएगा। She will buy a laptop at the end of this month. She will buy a laptop at the end of this month. She will take her exam at the end of this year. She will take her exam at the end of this year. Second last example लेते हैं. He will not buy a car. He will not buy a car. Last, he will not come to college. She will not come to college. क्या हो गया ये? फ्यूचर सिंपल. तो फ्रेंड्स आपने देख लिया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल. ये तीन टेंस आपके विद एग्जांपल क्लियर. कंटिन्यूअस की जो बात करते हैं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है. कंटिन्यूअस भी वैसे ही तीन होते हैं जैसे तीन सिंपल होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. पुराने वीडियोस के लेक्चर याद कीजिए. कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है? आईएनजी. Wherever you see ing, that is continuous tense. Right now you do not know whether it is present continuous or past continuous or future continuous. अब हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए आप. यदि आप सेंटेंस में is am are देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. is am are है और ing है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यदि वहीं पे was वर्ब लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और यदि यहाँ पे will be और ing है, that is future continuous tense. Very simple. आपको याद क्या रखना है? is am are present, was verb past, will be future. एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. अगर मैं कहता हूं I am teaching you, I am बता रहा है प्रेजेंट, टीचिंग बता रहा है कंटिन्यूअस. I am teaching, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. I was teaching you, past continuous. I will be teaching you, future continuous. Very clear? Mohan is reading a book, present continuous. Mohan was reading a book, past continuous. Mohan will be reading a book, future continuous. So friends, what you need to remember? You need to remember only is am are, was verb and will be. सेपरेट इसके एग्जांपल लेते हैं. कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल की बात करते हैं. आपको याद है बहुत अच्छे से, अभी अभी मैंने बताया is am are, was verb, will be. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल देखते हैं. I am writing article on different topics. I am writing, clear है? And writing. He is reading various kinds of books. He is reading various kinds of books. They are playing football now. अभी वो क्या कर रहे हैं? वे फुटबॉल खेल रहे हैं. They are playing football now. He is going to the library. He is going to the library. Last example. We are coming for shopping in this market. We are coming for shopping in this market. We के साथ क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है. Present continuous tense है. Very simple. You can identify. Past continuous tense की बात करते हैं. आप देख सकते हैं आपके सामने. The baby was drinking milk. Baby क्या कर रहा था? Baby दूध पी रहा था. The baby was drinking milk. He was waiting at home all day. वो पूरे दिन घर में इंतजार कर रहा था. अंकिता was cutting the grass. अंकिता क्या कर रही थी? अंकिता was cutting the grass. Was cutting. लास्ट एग्जांपल से देखते हैं. I was not sleeping when you called me. I was not sleeping when you called me. दो टेंस कॉम्बिनेशन है. एक तो क्या हो गया? पास्ट सिंपल हो गया. When you called me, I was not sleeping. फ्यूचर कंटिन्यूअस के एग्जांपल देखते हैं. पहला एग्जांपल. They will be making preparation for their exam. Will be. They will be making preparation for their exam. He will be feeling good tomorrow. कल उसे अच्छा लग रहा होगा. He will be feeling good tomorrow. She will be singing a song for the audience. She will be singing a song for the audience. They will be playing football in the playground. They will be, वो लड़के क्या कर रहे होंगे? They will be playing football in the playground. Last example. I will be writing a report. I will be writing a report. तो ये हो गया आपके कंटिन्यूअस के एग्जांपल. तो तीनों सिंपल के एग्जांपल आपने देख लिए, तीनों कंटिन्यूअस के एग्जांपल आपने देख लिए. परफेक्ट टेंस की बात करने से पहले एक बार फिर से देखिए. मेरे वीडियोस में मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको मैं पूर्णतः रिवाइज करते रहूं. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये तीन हो गए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 6 हो गए. अब हम परफेक्ट की बात करते हैं.
पूरे 12 एक साथ हम इसको रिवाइज करेंगे। जब परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात, परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट भी 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जैसा मैंने बताया आईएनजी का मतलब कंटीन्यूअस होता है, वैसा ही जहां पे भी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट टेंस। प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटन, गो, वेन, गॉन। तो जहां पे गॉन देखा, प्लेड देखा, रिटन देखा, वो क्या हो गए? परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट तो हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है, कैसे पहचानेंगे? इफ यू फाइंड हैव or has as helping verb, it is present perfect. If you find had as helping verb with third form, it is past perfect. If you find will have, यदि आप will have देखते हैं उसके साथ में verb का थर्ड फॉर्म में, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। आपके लिए बहुत ही आसान है, जरा देखिए आप। The boy has finished his homework. The boy has finished his homework. Finished third form, has present, present perfect। इसी को past perfect में आप कन्वर्ट कीजिए। The boy had finished his homework, past perfect। The boy will have finished his homework, future perfect। आपको समझ में आ पा रहा है? I have done my work, I have done my work, present perfect। I had done my work, past perfect हो गया। I will have done my work, I will have done my work, future perfect हो गया। तो ये हो गए आपके तीनों परफेक्ट टेंस। इसको और जब एग्जांपल देखेंगे आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। परफेक्ट की एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने इसको चार्ट के माध्यम से देखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल लेते हैं। I have lost my purse, आई के साथ have, I have lost my purse। We have seen this movie already, already वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है। we के साथ have, we have seen this movie already। he has broken his leg, he के साथ has, he has broken his leg। there has been an accident, there has been an accident। we have not seen her today, we have not seen her today। ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। You had studied Italian before you moved to Rome। रोम जाने से पहले तुम इटालियन पढ़ चुके थे। You had studied Italian before you moved to Rome। She had established her company before 2008। She had established, establish कर चुकी थी। He had never played football until last week। पिछले सप्ताह से पहले उसने कभी भी फुटबॉल नहीं खेला था। He had never played। I had fallen asleep before 8 o'clock। I had fallen asleep before 8 o'clock। ये हो गए आपके पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा? will have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। I will have written an article on different topics before you come। I will have written, मैं लिख चुका होऊंगा, आपके आने से पहले मैं लिख चुका होऊंगा। Robert will have read various kinds of books। Robert नाम हो गया, will have read different kinds of books। They will have played football in that field before you reach। They will have played, वो खेल चुके होंगे। Bob will have gone to the library before he comes to the class। कक्षा में आने से पहले बॉब लाइब्रेरी जा चुका होगा। We will have shopped in that market before you come। आपके घर आने से पहले we will have shop, will have plus shop वर्ब का थर्ड फॉर्म। So that's all for future perfect tense। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, लास्ट है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कितने होते हैं? 3, जैसा कि सबके साथ है। आपको पता है, ये स्ट्रक्चर आपको अब लगभग याद हो गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 3 होते हैं। क्योंकि देखिए जो टेंस की स्टोरी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, परफेक्ट और कंटीन्यूअस, इट इज अ ब्लेंडर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस, दोनों का मिक्सचर है। तो क्योंकि कंटीन्यूअस वर्ड है इसलिए आपको क्या मिलेगा? आईएनजी डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि परफेक्ट वर्ड है तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या मिलेगा? हैव, हैज। लेकिन उसके साथ में एक वर्ड और है, हैव बीन, हैज बीन। हैव बीन,
हैज बीन प्लस आईएनजी यदि आपको मिलता है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो हैड बीन प्लस आईएनजी आपको मिलता है, और यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो विल हैव बीन और उसके साथ में आईएनजी आपको मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक विशेषता और याद रखना है आपको, कौन सा, सिंस या फॉर, टाइम मेंशन करना है। विशेष ध्यान दीजिएगा, जब मैं एग्जांपल दूंगा बीच में 5 सेंटेंस के 5 एग्जांपल के बीच में एक एग्जांपल गलत दूंगा, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकूं वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट और नॉट, इसलिए एक एग्जांपल बीच में गलत दूंगा, आप ध्यान रखेंगे उस चीज का। तो मैं फिर से उस चीज को देखेंगे, हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, मतलब टाइम मेंशन करेंगे। अगर मैं कहता हूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि मैं किसी समय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, अब मैंने टाइम मेंशन किया है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट नहीं, आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है पुरानी वीडियो पे जाइए जिसमें मैंने तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाए हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वहीं पे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, हैड बीन प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर, क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, they will have been waiting for me in the railway station for 2 hours। देखिए सेंटेंस को, सरल है। सब्जेक्ट हो गया they, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया will have been, वर्ब क्या हो गया waiting, they will have been waiting for me for 2 hours, वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। तो will have been future perfect continuous tense, had been past perfect continuous tense, will have been, has been present perfect continuous tense। So I hope friends these are very clear, example से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आईएनजी होगा, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और सिंस और फॉर। समय बताया जाएगा आपको। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से विभिन्न विषयों पर आर्टिकल लिख रहा हूं, समय बता रहा हूं, इसलिए आई एम राइटिंग नहीं है, क्या है आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। They have been playing football for an hour. They have been playing for an hour. ध्यान रखना है आपको। चौथा एग्जांपल देखते हैं, he has been studying in the library for 3 hours. वह 3 घंटे से लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा। He has been studying in the library for 3 hours. We have been shopping at this fair for 2 hours. Last example हो गया ये। We have been shopping 3 hours. Have been 3 hours. अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ध्यान देंगे, एक सेंटेंस में गलत दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है और क्यों है। जिसने आइडेंटिफाई कर लिया, इट मींस ही और शी इज गेटिंग इट परफेक्टली। शुरू करते हैं, शी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर्स, हैड बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, वह 2 घंटे से मूवी देख रही थी। शी हैड बीन स्टडीइंग इन दैट यूनिवर्सिटी सिंस 2008, 2008 से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। They were playing football since 10 o'clock। सोचिए जरा, they were playing, वर है तो since या for नहीं आएगा, और अगर since और for आ रहा है तो वर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए had been। yes, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, they had been playing football since 10। good। अगला एग्जांपल लेते हैं, he had been working for a newspaper for 5 years। he had been working for a newspaper, वह एक न्यूज़पेपर समाचार एजेंसी के लिए काम कर रहा था for 5 years, 5 साल से काम कर रहा था। अब एग्जांपल इसका लेते हैं, they had been running their business since 1987,
वे 1987 से अपना बिजनेस संभाल रहे थे, अपना बिजनेस रन कर रहे थे। हो गए आपके पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें भी एक गलत होगा, पहले से मत देखिए, मेरे साथ साथ देखते जाइए। पहले एग्जांपल लेते हैं, दे विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 इयर्स। वे 5 सालों से पेरिस में रह रहे होंगे, विल हैव बीन, उसके बाद लिविंग। द किड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। 10 बजे रात से बच्चा सो रहा होगा। द डॉक्टर विल हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट फॉर 2 hours। डॉक्टर 2 घंटे से मरीज का इलाज कर रहे होंगे। He will have been, ध्यान दीजिए, he will have been reading this book since 10 AM। 10 बजे से वह किताब पढ़ रहे होंगे। लास्ट एग्जांपल, he will be working as an engineer। will be, ध्यान दीजिए, will be आएगा। will be किसका हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? he will have been working as an engineer in this factory since January। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 12 टेंस कंप्लीट होते हैं। इसको एक चार्ट के रूप में अब हम देखते हैं। उस चार्ट में मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं करूंगा, आप केवल 1 मिनट के लिए वो चार्ट देखेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, व्हाटएवर वी हैव डन सो फार, जस्ट सी इट इन अ चार्ट। एक पूरे पेपर के रूप में हम देख सकते हैं। जो येलो पार्ट है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, और जो रेड पार्ट है वो नेम ऑफ द टेंसेस है। आप देखिए सरफेस लेवल पे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। आई रीड, आई रेड, आई विल रीड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई विल बी रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की यदि बात करें तो आई हैव रेड, आई हैड रेड, आई विल हैव रेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, I have been reading, I had been reading and I will have been reading। सो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको येलो पार्ट को। ये आपके स्क्रीन पे अभी भी 5 सेकंड के लिए मौजूद है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार इसको अच्छे से स्टडी करें। इसी प्रकार का आप चार्ट अपने लिए बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने देखा पूरे 12 टेंस को हमने कवर किया। यदि आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, इस वीडियो को बार बार देखते हैं, तो आप पाएंगे तीनों सिंपल, तीनों कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूरे 12 टेंस। और अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया पूरे चार्ट के माध्यम से, जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है, उससे आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अभी भी कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद भी मुझे कई ये कमेंट्स मिले कि सर हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तब आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शेयर द चैनल विद द फ्रेंड्स, आस्क देम टू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश विद देवानंद सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।